हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर में। तो दोस्तों जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उससे संबंधित हमने काफ़ी वीडियो यहाँ पर डाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना जो मत भी रखा है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें कुछ अलग ही तर्क बताया है। आज उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से जो है पेपर लीक हुए थे और किस प्रकार से जो है फर्जीवाड़े की चेन चली है। इस प्रकार से जो है आप एक बार वीडियो में ज़रूर बताइए, तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो अपना, जैसे कि आपको पता है कि RAEO और SADO की एग्ज़ाम में हुआ है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि यदि कोई भी अधिकारी हो वो केवल 5 और 10 लाख रुपए के लिए जो है अपने पेपर्स लीक नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी नौकरी का भी इसमें सवाल है, ठीक है। तो यानी कि यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो ये तो बात निश्चित है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये जो है उन्होंने हमें बताया है कि इस प्रकार से आप पूरा जो है ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए ताकि जो है पता चल सके, ठीक है। तो उनका कहना है कि सुनने में आया है कि 10 लाख रुपए में पेपर बिका है, ठीक है। एक पेपर यदि 10 लाख रुपए में बिका है, और ऐसा तो है नहीं कि वो जो है एक ही स्टूडेंट को पेपर देगा, क्योंकि 10 लाख रुपए के लिए वो अपनी इमेज और नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यानी कि एक से अधिक लोगों को उसने पेपर पहुंचाया है, ठीक है। तो इसमें यदि 10 लोग को हम इंक्लूड करते हैं तो ये आंकड़ा पहुंचता है 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। 1 करोड़ रुपए में, यानी कि 10 लोगों को यदि उनने पेपर बेचा है तो उनको कितना बेनिफिट हुआ, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। क्योंकि उनके नीचे जो कर्मचारी है उनको भी उन्हें जो है कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, अन्यथा जो है उनकी पोल खुल सकती है, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर यदि पेपर खरीदा है, ठीक है, तो जो आंकड़ा पहुंचा वो अभी 10 पे है, ठीक है। 10 स्टूडेंट हैं तो उनके यदि कोई ऐसे मित्र हैं या उनके कोई सहपाठी भाई बहन या रिश्तेदार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है तो वो डेफिनेटली उनको भी पेपर शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो 10 लोगों को यदि पेपर मिला है तो उन्होंने आगे यदि 10 को भी ट्रांसफ़र किया तो कितने हो गए, 20 लोग, ठीक है। 20 लोग हो गए। अब जो पेपर इनको 10-10 लाख रुपए में बिका है तो इनको जो है अपने पैसे की भरपाई तो करनी पड़ेगी, कहीं से भी जो है 10 लाख रुपए इनको वापस इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि एक बंदा 1 लाख रुपए में 10 पेपर 10 जनों को बेचता है, ठीक है। एक बंदा 10 जनों को पेपर बेचता है तो 10 गुणित 10 यानी कि 100 लोगों तक तो पेपर वैसे ही पहुंच गए, ताकि इनका खर्चा जो इन्होंने 10-10 लाख रुपए का खर्चा किया था वो इनकी भरपाई हो गई, ठीक है। अब वह स्टूडेंट जिन्होंने 1-1 लाख रुपए में यदि पेपर खरीदा है तो वो भी अपना जो है 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं से जो है वसूल ज़रूर करेंगे। तो यदि 100 लोगों ने, ठीक है, 100 लोगों ने यदि एक बंदे को भी पेपर भेजा है तो कितने हो गए, 200 लोग तो यहाँ ही पर हो गए आपके, ठीक है। 100 लोग ये और 100 ये, कितने हो गए, 200 लोग, ठीक है। और 20 ये है जो रिश्तेदार दोस्त यार या भाई बहन वगैरह है, ठीक है, कितने हो गए, 220 लोग, ठीक है। 220 लोग समथिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये हम जो है हमारे आंकड़े नहीं बता रहे, ये हमारे पास फ़ोन आया था कि कुछ इस प्रकार से भी आप समझाइए ताकि जो है पता चल सके कि कितने जो है बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इनका मत था। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि कुछ इस प्रकार से भी फर्जीवाड़ा फैल सकता है। अब सुनने में ये भी आया था कि रीवा गर्ल्स हॉस्टल तक भी पेपर जो है पहुंचा है। तो उस समय जो है लोगों ने काफ़ी स्टेटस चढ़ाए थे कि रीवा गर्ल्स हॉस्टल में प्रसाद की तरह बटा पेपर, ये वगैरह वो वगैरह, ठीक है। तो जो फर्जीवाड़े की जांच हो रही है वो केवल 10 स्टूडेंट पर हो रही है, ठीक है, जिसमें कि गर्ल्स का किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि रिज़ल्ट आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम उसमें 200 से 250 लोग ऐसे हैं जो फर्जी हैं, ठीक है, जो कि फर्जी है।
और कुछ लोगों ने मांग ये रखी है कि आप तो केवल रिज़ल्ट घोषित कर दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, जांच वगैरह रहने दीजिए और आप रिज़ल्ट घोषित कर दीजिए। ठीक है, यदि रिज़ल्ट घोषित होता है तो इसमें सबसे बड़ा जो है नुकसान होगा वो होगा जनरल कैटेगरी वालों को, क्योंकि यदि ऐसे बंदे जो कि नाम सामने आए हैं वो सभी जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है यदि ऐसे बंदे हैं जिसने मेहनत करके 160 नंबर भी यदि हासिल किए हैं तो आपके चांसेस वहां से हट जाएंगे, क्योंकि जो है फर्जीवाड़ा हुआ है वो काफ़ी जनरल कैटेगरी में हुआ है और एक ही संभाग से हुआ है। ठीक है, तो यदि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको इससे कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। ठीक है, 160 नंबर भी यदि आप मेहनत करके लाते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन कॉल्स भी आए थे कि 10-10 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि यदि किसी के पास इस प्रकार से कॉल्स आया था तो कृपया करके उसके नंबर जो है ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इंक्वायरी करने में आसानी हो सके। ठीक है, आप जो है टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर MP व्यापम घोटाला 2 के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, वहां जाकर आप शेयर कर सकते हैं, या आप हमारे एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि सर आप कुछ इस प्रकार से भी एनालिसिस करिए, ताकि आप हर रोज़ वीडियो डाल रहे हैं कि रिज़ल्ट आना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसमें कितने छात्र इंक्लूड हैं ये आप भी जो है दूसरों को बताइए। तो उनके अनुसार हमने बताया कि कुछ इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है और अभी तक जांच का कोई पता नहीं है। जो कमेटी जांच कर रही थी उसने अपनी रिपोर्ट कहाँ बताई है और किसको बताई है और उसका क्या निष्कर्ष निकला है, कोई अभी जो है इससे संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, 12 तारीख को देखते हैं क्या फैसला आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एग्रीकल्चर्स के स्टूडेंट ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार से वो इसमें अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए जो है गवर्नमेंट दिन ब दिन इसके रिज़ल्ट को डिले कर रही है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, या तो इसका रिज़ल्ट आए या इसका पेपर कैंसिल हो, तो आपको जो है कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा इसी प्रकार से आपकी डेट पे डेट जो है बढ़ा दी जाएगी और आपको किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर समाधान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टोटली जो है कोर्ट पर डिपेंड है और कोर्ट इसका क्या फ़ैसला देती है ये हमें 12 तारीख को पता चलता है। क्योंकि यदि चाहे तो कोर्ट इस केस को आगे भी बढ़ा सकती है, इसकी नेक्स्ट डेट भी दे सकती है। तो यदि ऐसे ही चलता रहा तो लंबे समय तक जो है और एग्रीकल्चर छात्र को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कई समय हो चुका है, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए। लेकिन स्टार्टिंग में जब उन्होंने कहा था कि इसका जो है रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है और काफ़ी समय बीत चुका है। इसलिए जो है यदि आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो कृपया करके जो है गवर्नमेंट्स को सतर्क करें और गवर्नमेंट को जागरूक करें कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और आप अब इसका रिज़ल्ट ज़रूर घोषित कीजिए या इसकी एग्ज़ाम निरस्त कीजिए। जो भी फैसला लेना है वो जल्द से जल्द इसका डिसीजन लिया जाए। ठीक है, अन्यथा अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो काफ़ी और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग आधा साल बीत चुका है और एग्ज़ाम्स होने के बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है और अभी तक कोर्ट में फ़ैसला चल रहा है। कोर्ट क्या मालूम इसका फ़ैसला 12 तारीख को देगा, या इससे संबंधित यदि और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं तो फिर वो वापस इसकी डेट को आगे बढ़ा सकता है। तो अभी और एग्रीकल्चर छात्र को इंतज़ार करना पड़ सकता है। और यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप अपने जो है RAEO में कितने आपके नंबर आए हैं और जो है आप क्या चाहते हैं वो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। ये हमारे स्टूडेंट ने कहा था, इसलिए हमने जो है ये वीडियो बनाया ताकि इस प्रकार से भी एनालिसिस किया जा सके कि यदि इस प्रकार से यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें घोटाला
हो गया है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है अभी कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था, 4 से 5 दिन पहले जो है कृषि मंत्री जी को, उसमें उन्होंने जांच की बात जो है नहीं की थी। तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि जांच तो इसमें होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत करी है वो जो है इस पोस्ट से वंचित रह सकते हैं। तो इसमें जांच होनी चाहिए, और यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो जांच के बाद एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए। और यदि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और तो फिर उन छात्र के इतने नंबर कैसे आए, और उनका जो है मीडिया ट्रायल भी कराया जाए, ताकि हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को संतुष्टि हो सके कि जो कुछ भी हुआ है काफ़ी रियल हुआ है। या फिर यदि फर्जीवाड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पे हुआ है तो जो है आप को एग्ज़ाम निरस्त करना पड़ेगी, क्योंकि आप जो है उन छात्रों को नहीं पकड़ सकते जिनके पास पेपर गया लेकिन समझदारी से उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और वो जो है बच गए। इसमें कुछ स्टूडेंट का ये भी मत आया है कि रिज़ल्ट की मांग वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ताकि रिज़ल्ट घोषित हो जाए और आसानी से वो इस समस्या से बच जाए। ठीक है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि कौन स्टूडेंट्स जो है रिज़ल्ट की मांग कर रहा है, लेकिन यदि रिज़ल्ट की मांग जो भी स्टूडेंट कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और अपनी राय ज़रूर पुट कीजिएगा। जो आपको RAEO में नंबर आए हैं वो नंबर आप इसमें पुट कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि एक्चुअल यदि आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपके कितने नंबर हैं। ठीक है, यदि पहले जो हमने आंकड़ा बताया था कि 200 के आसपास यदि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई कंपटीशन है। यदि इसकी जांच नहीं हुई तो OBC वाले छात्र भी 150 के पास सिलेक्शंस लेंगे। ठीक है, यदि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो OBC वाले छात्र इसमें 150 और ST SC वाले छात्र यहाँ पर कम से कम 140 से के आसपास सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, इतने नंबर यदि आपके हैं और आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट घोषित किया जाए भले ही फर्जीवाड़ा हुआ हो, तो इतने नंबर आपके होने चाहिए। ST SC कैटेगरी में 140 और OBC कैटेगरी में 150 से लेकर 155, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 से लेकर 170 के बीच में नंबर होने चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा जिन्होंने भी किया है वो काफ़ी ज़्यादा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो है आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है आपको कम से कम 160 से 170 के बीच में लाना है। ठीक है, OBC वाला यदि कोई छात्र है तो उसको 150 और ST SC वाला कोई छात्र है तो उसको 140 नंबर पे इसमें यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। तो यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो हमारी तरफ से जो है एग्ज़ाम्स को निरस्त किया जाए, लेकिन पहले इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए और उसके बाद इस एग्ज़ाम्स को पेपर को कैंसिल किया जाए, और जल्द से जल्द रिकंडक्ट कराने का जो है कोर्ट को आदेश देना चाहिए। यदि जांच में पाया जाता है दोषियों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि जो है अगली बार वो कुछ इस प्रकार का कदम ना उठा पाए। तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसके माध्यम से हमने आपको बताया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या समझे हैं इस बात को जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपके मन में विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने नंबर ज़रूर पुट कीजिएगा जो आपके ग्राम सेवक में आए हैं। ठीक है, जितने भी नंबर आपके आए हैं, चाहे वो 125 हो, 150 हो, ठीक है, 160 हो, जितने भी नंबर आपके आए हैं, जो भी है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय के साथ साथ अपने नंबर भी पुट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चाहते हैं कि यदि आपसे कोई ऐसे विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी जो है आपके वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब